10 अक्टूबर की शाम देश की राजधानी दिल्ली को जिस तरह दहलाया गया, उसके जख्म शायद हर हिंदुस्तानी के जहन दिल में अगले कई सालों तक ताज़ा रहेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आपके इर्द गिर्द गौर करिए, कहीं कोई ऐसी संदिग्ध हरकतों में संलिप्त तो नहीं जो हमारे देश के खिलाफ हो। वो डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, या इस तरह का कोई भी हाई प्रोफाइल शख्स हो सकता है जिस पर किसी को शक ही ना हो। क्योंकि दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर होकर सामने आया है, जिसमें इसी तरह के प्रोफेशनल शामिल हैं, जिसमें महिला सदस्य भी खास हैं जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। इसके तार हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहित लखनऊ तक जुड़े हुए मिले। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी प्लानिंग कब हुई, तो इसका जवाब वो शादी है जो ठीक 37 दिन पहले सहारनपुर में हुई होती है। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि कश्मीरी आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर रुकैया की हुई होती है, जिसमें कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए। फिलहाल उनकी पहचान के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। अब तक जांच में सामने आया कि शादी के अगले ही दिन मॉड्यूल सक्रिय हो गया और सभी आतंकी सदस्यों ने काम करना शुरू कर दिया। अब इस शादी में शामिल लोगों की तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और इनके पकड़े जाने पर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। डॉक्टर आदिल इस नेटवर्क का लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभाल रहा था। जांच में सामने आया कि 19 अक्टूबर को कश्मीर के नौगाम इलाके में जैश के पोस्टर चस्पा किए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो 27 अक्टूबर को 25 से ज्यादा पोस्टर अलग अलग इलाकों में लगे हुए मिले। पोस्टर की बढ़ती तादाद से समझ में आ गया कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है जो कि देश विरोधी है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 50 अधिकारियों की टीम लगाकर 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 31 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल को पोस्टर लगाए हुए इलाकों में घूमते हुए देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर आदिल का फोन सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन यूपी के सहारनपुर में मिली, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। बस क्या था, 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल को धर लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि सुरक्षा एजेंसियां तो आदिल को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन उन्हें AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटक भी मिल गए। सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर आदिल से पूछताछ शुरू की, जिसमें और बड़ा खुलासा हुआ और टीम ने फरीदाबाद में पढ़ा रहे डॉक्टर मुजम्मिल को 9 नवंबर के रोज दबोचते हुए उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसके बाद पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन सईद का नाम सामने आया, जो कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की सबसे अहम महिला सदस्य बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि शाहीन जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हुई है। जांच में पता चला कि यह नेटवर्क मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल तैयार कर रहा था। यह मॉड्यूल दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर और पुलवामा सहित कई इलाकों में सक्रिय है। एजेंसियां अब इसके अन्य सदस्यों और पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचने की कोशिशों में हैं। इस पूरे मामले से साफ हो गया कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकवाद को पेशेवर और व्हाइट कॉलर नेटवर्क में तब्दील कर दिया है, जो कि मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में काम कर रहा है। वहीं अब तक मिली जानकारी के हिसाब से कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव के 2 डॉक्टर मुजम्मिल और उमर नबी साथ साथ पढ़ाई करने वाले 2 छात्र हैं और फिर ये दोनों डॉक्टर बने और डॉक्टरी के साथ साथ ये दोनों आतंक की राह पर चल पड़े। इन दोनों के घर एक दूसरे तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर हैं। अब मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं उमर धमाके में खुद को उड़ा चुका है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के इस मकड़जाल को भेदने में जुटी हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या किसी संदिग्ध इंसान को आप देखते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को जरूर दें, ताकि वक्त रहते किसी भी अनहोनी को रोका जा सके और देश विरोधी ताकतों के फन को उठने से पहले ही कुचला जा सके। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।